Hello guys, how are you? Hope so you are well. टुडेज हम करेंगे मैथ का टॉपिक मेंसुरेशन का। मेरा चैनल देखिए पहले आप जॉब्स अड्डा IQ, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर आप क्लिक कीजिए। तो हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन, इसको हम करेंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ मेंसुरेशन में हमने किया क्या है। जैसे मैं आपको बताया मेंसुरेशन दो टाइप से है, 2D एंड 3D। 2D में हम एरिया कैलकुलेट करते हैं और 3D में हम एरिया और वॉल्यूम या वॉल्यूम का मीन्स कैपेसिटी हम देखते हैं। ठीक है, अभी हमें एरिया करवा रही हूँ, आपको 2D के करवा रही हूँ। मैंने आपको रेक्टेंगल पूरा करवा दिया है, रेक्टेंगल के ऊपर जो भी बेस क्वेश्चन आते हैं वो करवा दिए हैं। अभी बेसिक से ही है, थोड़े टफ के आगे आएंगे। आज मैं आपको करवाऊंगी स्क्वायर के बेस के ऊपर जो भी क्वेश्चन होते हैं, साथ में आपको फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाएंगे। उसके बाद सर्कल और उसके बाद 3D के भी चलेंगे, एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट स्क्वायर। स्क्वायर इस तरीके से होता है जो आपको दे रखा है, इसकी चारों साइडें बराबर होती है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर और कमरे के चार दीवारों का क्षेत्रफल, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। तो एरिया क्या होता है, जैसे उसमें रेक्टेंगल में हमने किया था L/B, तो इसमें क्या होगा L/B यानी A इंटू ए करेंगे तो क्या बन जाएगा A की स्क्वायर। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइडों का A यानी A प्लस A प्लस A प्लस A, यानी यह क्या आ जाएगा 1 2 3 4 4A। ठीक है, तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला क्या जाएगा 4A। डायगोनल्स क्या होता है, ये वाला, ये हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं कि A स्क्वायर और सारे का अंडर, यानी जैसे ये चीज़ h किसके बराबर आएगी, जो हाइपोथेसिस होती है वो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और सारे का अंडर यानी 2A स्क्वायर का अंडर। ये जो है डायगोनल्स का फॉर्मूला हो गया। कमरे की चार दीवारों का क्षेत्रफल, चार दीवारों में होता है हम चार दीवारें ऐड करते हैं यानी AB और AB यानी 4AB जो है इसके कमरे के, अगर चार दीवारों का क्षेत्रफल पूछे तो 4AB आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक वर्गाकार खेत के विकर्ण की लंबाई 20 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। विकर्ण की लंबाई दे रखी है आपको, ये वर्गाकार खेत है, इसके ये दे रखी है आपको 20। इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं, एक आप A निकाल के कर सकते हो और दूसरा आप जो है दूसरा मेथड है आप इसी की हेल्प से कर सकते हो, यानी डायगोनल्स की हेल्प से आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हो। तो फर्स्ट देखिए विकर्ण क्या होता है, अंडर 2A इजिकल टू क्या दे रखा है, ये क्या होता है अंडर 2A होता है, अंडर 2A। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है आपका, ये आपको दे रखा है 20, तो A क्या आएगा, A आएगा आपका 20 अंडर 2। ठीक है, A यहाँ से, अब इसको शॉर्ट हम छोटा करें थोड़ा सा, तो हम क्या करें, ऐसा भी रहने दे सकते हैं, एज इट इज़ भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और शॉर्ट करो तो आप क्या करते हो, ऐसे क्वेश्चन में अंडर 2 से मल्टीपल अंडर 2 से डिवाइड, तो ये छोटा बन जाएगा, ये हो जाएगा 20 अंडर 2 और अंडर 4 और 4 किसका अंडर है 2 का, तो ये नीचे 2 आ जाएगा 10। तो A आपकी क्या आ गई, A आ गई आपकी 10। A कितनी आ गई आपकी, A आ गई आपकी 10 अंडर 2। ठीक है, तो अब हम इसका एरिया निकालते हैं। एरिया क्या होता है A स्क्वायर यानी 10 अंडर 2 मल्टीपल 10 अंडर 2, तो 10 को 10 से गुना करेंगे 100 और अंडर 2 को अंडर 2 से करेंगे तो अंडर 4 आएगा और अंडर 4 किसका है 2 का है, तो 2 आ जाएगा यानी 200 इसका आंसर आ जाएगा। ये तो आपका फर्स्ट मेथड। ठीक है, दूसरा है आपका एरिया निकालते हैं, A स्क्वायर होता है और इसमें क्या करते हैं हम, जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि 1/2 h की स्क्वायर। ठीक है, जितनी h आपको दे रखी है या डायगोनल्स दे रखी है उसकी स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 20 मल्टीपल 20, ये 10 पे गया 200। अगर ये आपको फॉर्मूला याद है तो आप सीधा डायगोनल्स की हेल्प से ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए अगला, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 20% वृद्धि, एक
प्रत्येक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 20% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। इसके भी दो मेथड है आपको। जैसे मान लो हमने साइड क्या मानी है, 10 मानी है, 10, तो 20 में वृद्धि होगी यानी 12 होगी। 10 का 20% कितना होता है, 2, यानी 2 ऐड कर दी 12 होगी। तो पहले कितना था, 10 गुना 10 यानी 100 था, और अब 12 गुना 12 144। तो कितनी वृद्धि हुई, 44 की वृद्धि हुई 100 के पीछे, और 100 हम परसेंटेज निकालेंगे यानी 44% जो इसके अंदर वृद्धि हुई। दूसरा हम इसका सक्सेसिव परसेंट निकाल सकते हैं। सक्सेसिव होता है पहला a प्लस ए और प्लस ए इंटू बी मल्टीपल 100। तो इतनी वृद्धि आ जा सकती है, 20 20 40 और 2 दूनी 4 प्लस 4 यानी 44% जो इसके अंदर इंक्रीमेंट आ गया। ठीक है, ये सक्सेसिव मेथड होता है जो आपको आगे काम देगा। ठीक है, आगे देखिए, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1764 वर्ग मीटर है। इसके 4 गुना बड़े वर्गाकार की परिमिति कितनी होगी। ये वर्गाकार मैदान है एक, इसका क्षेत्रफल कितना है, 1764। तो क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है इसका, 1764 मीटर स्क्वायर। इसके 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान, 4 गुना यानी फिर उसका जो एरिया होगा वो भी 4 गुना ही होगा, 4 गुना इससे बड़ा। तो इसका 4 गुना कर देते हैं हम। 1764 का अगर हम 4 करेंगे, 4 4 जा 16, 1 चॉइस 2, और ये आ जाए 68 और 2 70। अब ये क्या है, ये बड़े जो वर्गाकार मैदान है ना उसका एरिया है, इसका क्या है, ये एरिया है। तो हम इसकी ए निकालेंगे तो ए क्या आएगा, 7056 का अंडरूट करेंगे। ठीक है, तो ये किसका अंडरूट है, ये है आपका 84 का। ठीक है, 84 मीन्स साइड क्या आ गई इसकी, बड़े जो मैदान है, जो बड़ा वर्गाकार मैदान है उसकी साइड क्या आ गई, 84 आ गई। अब उसका पेरीमीटर क्या होगा, 4 मल्टीपल साइड, यानी 4 मल्टीपल 84 यानी 4 4 16 1 और 33 मीटर, यानी 336 जो इसका आंसर आ गया। 336 मीटर जो इसकी परिमिति होगी, यानी इसका परिमाप हो गया। ठीक है, आगे देखिए अगला, दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। उस तीसरे वर्ग जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है, तो उस वर्ग का परिमाप क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बस थोड़ा सा घुमा के आपको दे देते हैं। देखिए, दो वर्गाकार वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर ये कर दिए, यानी अब हम इनकी क्या निकालेंगे, अब हम इनकी पहले साइड निकालेंगे। ठीक है, तो परिमाप जो इसका पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, 4 मल्टीपल साइड होता है। तो पेरीमीटर 40 है, यानी 4 मल्टीपल साइड यहाँ रह जाएगी, 4 यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 10। तो पहले की साइड है 10, दूसरे की क्या है 4 मल्टीपल साइड इजिकल टू क्या 24। तो एस क्या आ गई 4 यहाँ डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा 6। अब उस तीसरे जो है क्षेत्रफल, तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल इन दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर, यानी अब हम क्या निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। इसका एरिया क्या होगा, साइड मल्टीपल साइड, यानी 10 मल्टीपल 10 100, और इसका एरिया क्या होगा 6 मल्टीपल 6 36। अब इनका अंतर आराम से करना, कोई टफ नहीं है। अंतर कितना हो गया इसका, 100 में से 36 हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4, और ये आ गया आपका 64। इसका क्षेत्रफल, अब ये क्या है, ये जो तीसरा वर्ग है, तीसरा जो स्क्वायर है उसका एरिया है 64। तो उसकी साइड क्या आ जाएगी, उसकी साइड आ जाएगी 64 का अंडर यानी 8। तो उस वर्ग का परिमाप क्या होगा, अब साइड 8 है तो उसका परिमाप क्या होगा, परिमाप का क्या फॉर्मूला आता है 4 मल्टीपल साइड, यानी हम इसको 4 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 32। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, 32 इसका क्या आ जाएगा, आपका पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति 208 मीटर है, परिमिति यानी परिमाप। ठीक है, पी कितना है 4 मल्टीपल साइड होता है, ये 208 है, यानी 4 मल्टीपल साइड। आप साइड निकाल लीजिए पहले 4 यानी 5 और
52 मीटर जो है इसकी साइड आ गई। इसके चारों ओर 2 मीटर रास्ता है, दो चारों ओर हम बना लेते हैं, ये 52 है ये, ठीक है। इसके चारों ओर 2-2 मीटर का रास्ता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये जो साइड है वो बाहर वाली कितनी होगी, 54 होगी, 54 क्यों 56 होगी, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से ऐड होगी, 56 होगी, ठीक है। तो रास्ते सहित भूमि के चारों ओर, रास्ते के सहित भूमि के चारों ओर 12 पॉइंट यानी 12.5% दर की दर से बाड़ लगाने का खर्च कितना होगा। यानी इसके चारों ओर अगर हमें बाड़ का लगाना है तो इसका क्या होगा। तो ये देखो इसके चारों ओर लगाना है, यहाँ पर चारों तरफ लगाना है, तो ये क्या आएगा इसका, देखो ये प्रति मीटर है, प्रति मीटर का मतलब यहाँ पे हमें बाड़ लगानी है, कोई एरिया वगैरह नहीं निकालना। अभी हम इसका पेरीमीटर ही निकालेंगे। तो इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, जितनी लेंथ होगी उतनी मीटर हमें जो है बाड़ लगाने की ज़रूरत पड़ेगी या तार की ज़रूरत पड़ेगी। तो पेरीमीटर क्या होगा इसका 50 साइड मल्टीपल 4 यानी 56 मल्टीपल 4 यानी क्या आ गया 4 और 22। अब ये इतने मीटर बाड़ लगानी है। 1 मीटर पे खर्चा कितना है, 1 मीटर पे खर्चा है आपका 12.5 रुपये। 12.5 को हम लिख सकते हैं 25/2, 25/2 रुपये, ठीक है। तो 224 पे कितना होगा, हम 224 से गुना कर देंगे, इसको काटेंगे तो 1 1 और 2 यानी 112 और 25 की गुना करके जितना भी आंसर आएगा 112 गुना 25, 25 दूनी 50, 5, 25 और 5 30, 3 और 28 यानी 2800 रुपये जो है उसके चारों तरफ बाड़ लगाने का जो है खर्चा आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया ये इतना, यानी हमें चारों तरफ बाड़। एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें जो है इसका एरिया निकाल के, ये जो एरिया निकाल के इससे मल्टीपल करना है या फिर हमें पेरीमीटर निकालना है कि ये जो रुपए है इसका हम एरिया, कई क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम एरिया निकाल के और फिर मल्टीपल करते हैं रुपए से, और कई बार होता है कि हम एरिया पेरीमीटर निकालते हैं। तो यहाँ से पता चलता है प्रति मीटर दे रखा है। मैंने आपको पहले ही बताया था अगर पेरीमीटर होता है ना तो उसमें 1 ही मीटर होता है, ठीक है, 1 ही मीटर। अगर हम एरिया निकालते हैं तो उसमें क्या होता है वर्ग मीटर दे रखा है। वर्ग मीटर का मतलब होता है 2 मीटर की 2 यानी 2 हमने यूनिट को मल्टीपल किया है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 1 ही मीटर जो है इसमें होता है, ठीक है। तो जब हमें यहाँ पर दे रखा हो प्रति वर्ग मीटर तब तो हम निकालते हैं एरिया निकाल के उस नंबर से मल्टीपल करेंगे। और अगर हमें दे रखा हो सीधा ही प्रति मीटर तो हम क्या करेंगे उसका पेरीमीटर निकालेंगे। आगे दे रखा होता है प्रति घन मीटर का मतलब होगा पावर इसकी 3, यानी यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, जो हम आगे क्वेश्चन करेंगे क्यूब क्यूबॉइड का, तो उसमें हम क्या निकालेंगे, उसमें हम करेंगे फिर उसका क्यूब वॉल्यूम निकालेंगे उसकी, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर रास्ता बनाएं। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो ये वर्गाकार खेत है, इसके 2-2 मीटर चारों ओर 2-2 मीटर का रास्ता बना हुआ है, ठीक है, चारों ओर 2-2 मीटर का रास्ता बना हुआ है, ठीक है, ये रास्ता है। अब ये बोल रहा है ये जो रास्ता है ना इसका क्षेत्रफल 72 है। आपको कई क्वेश्चनों में रास्ते का क्षेत्रफल पूछते हैं तो हम क्या करते हैं बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस कर देंगे। जैसे ये होता है इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन इसने अब आपको उल्टा दे दिया, आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने जो ये पूछता है हमेशा वो आपको दे ही दिया कि ये तो लो मैं आपको दे ही रहा हूँ 72 वर्ग मीटर है, चलो जाओ। अब आपको ये बताना है कि इसका जो खेत का क्षेत्रफल है इसका कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है, रास्ते का क्षेत्रफल उसका फॉर्मूला क्या होता है। रास्ते का क्षेत्रफल होता है आपका जो रास्ते के समेत जो खेत है पूरा उसका क्षेत्रफल, यानी हम क्या लिखेंगे इसको, रास्ते सहित खेत का क्षेत्रफल
खेत का क्षेत्रफल और माइनस खेत का क्षेत्रफल, ठीक है। यानी इसको क्या, रास्ते सहित इसका क्षेत्रफल और माइनस इसका क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल आ जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया। अब रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, 72। अब हम इसको कैसे करेंगे, ये देखो, इसको हम लेट करना पड़ेगा हमें। ये मान लो हमने x माना है, ठीक है। रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, x, और ये आ गया 2 और ये आ गया 2, यानी ये साइड कितनी होगी, x + 4। अब हम क्या करेंगे, x + 4 की स्क्वायर, वर्ग मीटर है ना क्षेत्रफल ये, हाँ, x + 4 की स्क्वायर माइनस इस खेत का यानी x स्क्वायर, ये कितना है, 72 है। समझ में आ गया, निकाल सकते हैं ना हम ऐसे, x + 4 की स्क्वायर और हम माइनस x स्क्वायर, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसको। अब देखो आगे क्या होएगा, 72 = क्या आएगा, इसको सोल्व करो, a² + b² यानी 4 की स्क्वायर 16 प्लस 2ab यानी 2 × a × b यानी 8x और माइनस x²। तो x² से x² कट गया और 72 - 16 = 8x। 8x = क्या आएगा, 16 माइनस करेंगे इसमें से तो क्या आएगा, ये 6 और 5 56, और x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 7। 7 जो है खेत की जो है ये x की वैल्यू आ गई 7, यानी ये वैल्यू आपकी 7। अब इस खेत का क्षेत्रफल निकालना है, तो साइड इसकी 7 है, तो इसका एरिया क्या होगा, साइड मल्टीपल साइड यानी 7 × 7 49 मीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा आपका, 49 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है इसका क्षेत्रफल आ गया, ओके। तो ये चीज़ है आपकी पूरी। तो ये है आपका सेशन आज का, जिसमें हमने क्या किया, जिसमें हमने स्क्वायर के बेस के ऊपर क्वेश्चन किए। देखिए कल मैं छोटे सेशन लेके आ रही हूँ, करवाने को मैं आपको 1 घंटे का लेक्चर भी लगा दूँ, पर मुझे पता है आप इतना नहीं देख पाओगे ना, आप इतना करोगे डेली, ठीक है। आपको और भी काम होते हैं, बिजी हो सारे के सारे। तो हम क्या करेंगे, 15-20 मिनट या आधे घंटे का मैक्सिमम हम लेक्चर रखते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको रेक्टेंगल करवा दिया, स्क्वायर करवा दिया। कल आपको रेक्टेंगल प्लस स्क्वायर के कुछ क्वेश्चन होते हैं वो करवा दूंगी, और हो सके तो उसके अंदर आपको सर्कल भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो जितनी जल्दी हो सके हम जो 2D का फिनिश करेंगे, और उसके बाद हम 3D को हम शुरू करेंगे, ठीक है। 3D बहुत थोड़ा सा हर किसी के बस की बात नहीं है, तो उसको मैं आपको इतना ईजी से करवाऊँगी ना कि आप मिनट में इसको क्वेश्चन को करवा दो। रही ट्रिक्स की बात, तो ट्रिक्स भी मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन आप थोड़ा सा पहले बेसिक सीखिए, क्योंकि मुझे पता है बेसिक नहीं होएगा तो आपको ट्रिक का कोई जो है मतलब नहीं है उसका, ट्रिक का बताने का, क्योंकि आपको बेसिक समझ में भी आना चाहिए। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे आपको पूछ लिया जाए यहाँ पे कि इसमें एरिया और पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, मतलब पेरीमीटर का मतलब होता है चारों तरफ ये चीज़ें कितनी है। सर्कल में भी हम ये चीज़ें, ये क्या है, ये पेरीमीटर होता है इसके चारों तरफ का, ठीक है। ये चारों तरफ का पेरीमीटर। एरिया का मतलब होता है इसके अंदर 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 की चीज़, ठीक है। अब एरिया में हम क्या करते हैं, एरिया में हम इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना। देखो पेरीमीटर में होता है कि बाड़ लगानी है हमें, तार लगाना है, सड़क लगाना है, घास लगाना है, ठीक है। तो ये चीज़ आती है। लेकिन एरिया में क्या होता है, टाइलें बिछानी है हमें, ठीक है, अंदर फर्श बनाना है, ठीक है, अंदर दरी बिछानी है, ठीक है। तो इस तरीके से बताइए कितने मीटर दरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अगर आपसे ये पूछे जाए कि हाँ भाई इस रूम में हमें दरी बिछानी है तो कितनी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ये थोड़ी निकालोगे यहाँ पे दरी थोड़ी बिछानी है हमें, तो यहाँ बिछानी है दरी। तो हम यहाँ पे ये निकालने के लिए, ये चीज़ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया करते हैं। और अगर आपको बोल दें कि आपको बाड़ लगानी है, तो बाड़ आप खेत के अंदर थोड़ी लगाओगे, खेत के बाहर लगाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए मतलब आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। अगर आपको बेसिक पता चल गया ना कि किस तरीके से होता है, फिर चाहे किसी टाइप के क्वेश्चन आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, देखो इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हो कि पता नहीं क्या दे रखा है, पता नहीं क्या पूछा है, पता नहीं कैसे होगा। तो अगर आप धीरे धीरे स्टेप वाइज इस क्वेश्चन को करो कि पेरीमीटर ये है, फिर तीसरे का वर्ग इसके क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है, तो हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, उसका अंतर निकाल लिया, फिर उसको इसका क्षेत्रफल मान लिया, फिर आगे हमने इसका परिमाप निकाल दिया, बस बात खत्म, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को जैसे जैसे उसने दे रखा है हमें वैसे वैसे करना है, हमें आगे पीछे कुछ नहीं करना।
जो इसने दे रखा है वैसे करते जाओ, क्वेश्चन का आंसर आता जाएगा। इससे बढ़िया और इससे पहले आपको फॉर्मूले ज़रूरी है, क्योंकि बिना फॉर्मूले छुट्टी है आपकी, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो फॉर्मूला ज़रूरी होना चाहिए। अब फॉर्मूला क्यों बना ये भी पता होना चाहिए। कि आपको बता दिया कि जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर जैसे रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है 2 × a+b। कैसे आया ये a+b, क्यों आया ये a+b, पता होना चाहिए ना आपको। आपको खुद पूछिए ये 2ab क्यों आया, 1ab क्यों नहीं आया, यहाँ पे 3ab क्यों नहीं आया, 4ab क्यों नहीं आया, क्योंकि ये a और a ये 2 बार काउंट हुई, b और b ये 2 बार काउंट हुई। तो हम a + b + a + b लिखने से अच्छा है हम 2a + 2b लिखने से अच्छा है हम 2 कॉमन ले लेते हैं और 2a + b बन जाता है। 2a + b इसका फॉर्मूला बन जाता है। डायगोनल्स का क्यों आया, ये डायगोनल्स का फॉर्मूला कैसे बनता है a और b, क्योंकि ये तो आपको पता ही, ये ट्रायंगल के अंदर होता है, पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है, जो आपको पता होना चाहिए। उसी से आपको अगर एक टाइम आप भूल भी जाते हो डायगोनल्स रेक्टेंगल का, तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। अगर आपको टेंस में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे पहले कमेंट सेक्शन में लिखोगे, उसके बाद ही मैं आपको इंग्लिश में टेंस करवाऊंगी। ठीक है, इंग्लिश में टेंस हो गए, आर्टिकल हो गए, बहुत ही इजी मेथड से, और इतना इजी मेथड कि आप टेंस तो कभी ज़िंदगी में भी नहीं बोलोगे। ठीक है, और जब आपको टेंस आएगा तब आपको इंग्लिश स्पीकिंग भी आएगी। ठीक है, और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपको वैकैब चाहिए, वो वैकैब आपको मैं रिवाइज़ करवाऊँगी। तो इंग्लिश में अगर आपको करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखिएगा कि मैम हमें इंग्लिश करनी है, आप हमें करवाओ, तो मैं आपको टेंस भी करवाऊँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट मी, ऑलवेज सपोर्ट मी। ठीक है, और थैंक यू सो मच, ओके बाय।